नमस्कार, मैं एडवोकेट आदर्श सिंगल, राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर। आज बैंक अकाउंट फ्रीज के ही एक टॉपिक पर कुछ नई चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं। मैं इस जजमेंट की बात करने वाला हूं जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने, नागपुर बेंच ने लेटेस्ट एक जजमेंट पास किया। बहुत ही प्यारा सा सवाल इसमें रेज किया गया, वही पुराना सवाल लेकिन अलग तरीके से, कि बैंक अकाउंट में आया हुआ कोई भी फ्रॉडुलेंट मनी क्या उसको होल्ड किया जाना चाहिए या पूरा की पूरा अकाउंट ही फ्रीज कर देना चाहिए। अब सबसे पहले शुरुआत से शुरू करते हैं। बहुत सारी वीडियोस में बहुत सारी बातें, बहुत सारे यूट्यूब पर आपने देखी होंगी या देख रहे होंगे, लेकिन ये वीडियो उसी तरीके से मैं स्टार्ट करना चाहता हूं जैसे कि एक कॉमन मैन इस पर डिस्कस कर पाए और समझ पाए। देखिए, साइबर क्राइम की इस दुनिया में जिस तरीके से हम जी रहे हैं, हमारे उस बैंक में रखे पैसे को सेफ रखना बहुत टफ काम है। क्योंकि अगर साइबर क्राइम की मैं कैटेगरी बनाऊं, 24-25 तो सरकार बताती है, जैसे फिशिंग हो गई, सेक्सटॉर्शन हो गई, डिजिटल अरेस्ट हो गई, या किसी की न्यूड पिक्चर्स को इस तरीके से वायरल करना हो गया, या OLX टाइप किसी भी तरीके के फ्रॉड, डॉस अटैक हो गए, साइट्स पर अटैक हो गए, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन फाइनेंशियल फ्रॉड सबसे टॉप कैटेगरी पर आता है, और उस टॉप कैटेगरी के फाइनेंशियल फ्रॉड में सबसे बड़ी दिक्कत है हमारे बैंक अकाउंट में रखा हुआ पैसा। अगर आपके साथ या मेरे साथ कोई भी व्यक्ति फ्रॉड करना चाहेगा तो हमारे उस बैंक अकाउंट में रखे हुए पैसे को या तो निकालेगा और या फिर कोई भी ऐसा अमाउंट जमा करवाएगा जिससे पूरा हमारा बैंकिंग ट्रांजैक्शन रुक जाएगा। अब इसमें दोनों ही पहलू हैं। किसी व्यक्ति ने, मान के चलिए मेरे साथ ए पर्सन ने, साइबर फ्रॉडिस्टर ने या अक्यूज ने मेरे साथ 1 लाख रुपए का फ्रॉड किया। अब वो अपने घर कैसे लेके जाएगा उस 1 लाख रुपए को? क्योंकि अगले दिन, एक दिन तो मैं फ्रॉड करवा लूंगा, हो जाएगा मेरे साथ फ्रॉड, लेकिन अगले दिन मुझे ये भी तो याद आएगा कि साहब हमारे देश में कानून व्यवस्था भी है, हमारे देश में पुलिस एजेंसीज हैं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, वहाँ जाकर मैं रिपोर्ट भी तो कर सकता हूँ, और वहाँ जाकर मैं रिपोर्ट फाइल करूँगा। 1930 पर जैसे ही मैं रिपोर्ट फाइल करूँगा, वो 1 लाख रुपए जहाँ जहाँ भी ट्रांसफ़र हुआ, मान के चलिए उस फ्रॉडिस्टर ने 1 लाख रुपए जो मेरे से चुराया। आप एक दुकानदार हैं, फ्रीज, एसी, कूलर, टीवी बेचा करते हैं, आपकी दुकान है, या आप कोई डॉक्टर हैं और वो जाता है 50,000 रुपये का तो एसी खरीदता है और 500 रुपये की फीस डॉक्टर साहब को दे देता है, तो डॉक्टर साहब का भी खाता फ्रीज होगा और उस एसी वाले का भी खाता फ्रीज होगा, क्योंकि वो फ्रॉड का पैसा उस 1 लाख रुपए में से गया हुआ पैसा है। अब इसी सिनेरियो पर बात करते हैं, तो इस तरीके से अकाउंट फ्रीज की प्रोसेस शुरू होती है। अब उसमें यह भी हो सकता है कि 50,000 जिसके खाते में गए उसने किसी और को ट्रांसफ़र किए, ट्रांसफ़र करता रहा और पूरे लेयर 10-20 तक बनती चली जाती हैं। तो हमें किस बात को ध्यान रखना चाहिए, इसके लिए एक सलाह है। मैं सोच रहा था लास्ट में इस वीडियो के मैं बताऊं, लेकिन पहले ही अपन डिस्कस कर लेते हैं कि 2 अकाउंट हमेशा अपने रखें। पहला अकाउंट वो रखें जिसमें आप अपना सेविंग का पैसा रखते हैं, सेविंग किया हुआ पैसा, और उसको किसी चेक के माध्यम से जमा कराएं या कैश डिपॉजिट करवा के जमा कराएं, जो आपका सेफ पैसा हो, जिस पे या तो कोई लोन चल रहा है या कोई FDs आपने हैं, कुछ भी तरीका, जिस पैसे को आप चाहते हैं कि मुझे कोई आवश्यकता पड़ेगी और मैं निकाल के उस पैसे को काम में ले लूँगा, तो उस अकाउंट में रखें। और उस अकाउंट का जो नंबर होगा, मोबाइल नंबर, वो भी मोबाइल नंबर आप किसी को ना दें, ना उससे फ़ोन पे बनाएं, ना पेटीएम बनाएं, क्योंकि वो पैसा सेफ है। और एक रनिंग अकाउंट रखें जिसमें आप डेली के ट्रांजेक्शन्स कर पाएँ, जिससे अगर फ्रीजिंग की इशू भी आए, लीन का इशू भी आए, तो आगे उस चीज़ में हम ज़्यादा इंडल्ज ना होकर धीरे धीरे उस प्रोसेस का पार्ट बन के उनको अनफ्रीज या अनलीन करवा लें। अब बात आई इस जजमेंट की कि इस जजमेंट में ऐसा क्या था। तो साहब, बैंक अकाउंट फ्रीज होने तक की कहानी तो हमने देखा कि बैंक अकाउंट फ्रीज कैसे हुआ, कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ, आपके पास पैसा चला गया, मैं लेयर 1 में आया, और लेयर 1 में वो व्यक्ति आया जिसके साथ फ्रॉड हुआ, जिसने फ्रॉड किया।
लेयर 2 में वो व्यक्ति आया जिसने फ्रॉडस्टर ने किसी को अकाउंट में ट्रांसफ़र किया। तो अब होता क्या है, फ्रीजिंग आखिर में होती क्या है, फ्रीज है, लीन है, ये होता कैसे है? देखिए, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल बना रखा है सरकार ने, जिसको डील करता है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, जो कि दिल्ली में है, जिसको I4C बोला जाता है, आई और 4 बार C, साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। अब क्या करें साहब, उन्होंने एक पोर्टल बनाया और ये कहा कि साहब हम साइबर क्राइम को रोकना चाहते हैं। कैसे रोकेगा? साइबर क्रिमिनल्स क्या करते हैं, उस पैसे को चुराते हैं, तो जिस अकाउंट में वो पैसा डलवाएंगे हम उसी जगह होल्ड कर देंगे, उस पैसे को रोक देंगे। लेकिन अब हर अच्छी चीज की एक नेगेटिव पहलू भी होता है। अब हो क्या रहा है, पूरा की पूरा बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहा है। भाई साहब, मेरे अकाउंट में मैं एडवोकेट हूँ, मेरे को किसी ने अपनी 100 रुपये की फीस दी, मान के चलो 100 रुपये का कोई फीस दी, या 100 रुपये किसी ने ट्रांसफर ही कर दिए, और लेयर 7 में जाके मेरा अकाउंट फ्रीज कर दिया आपने। अभी हाई कोर्ट में, राजस्थान हाई कोर्ट में एक पार्किंग वाले भैया हैं, उनको 20 रुपये किसी ने ट्रांसफर किए पार्किंग, बाइक पार्किंग या कार पार्किंग का, और पूरा अकाउंट फ्रीज कर दिया उड़ीसा से। हालांकि वो अनफ्रीज हो गया, उसका ऑर्डर आ गया है और अनफ्रीजिंग के ऑर्डर आ गए, लेकिन राजस्थान हाई कोर्ट में भी काफ़ी सारे अनफ्रीजिंग के ऑर्डर्स हो रहे हैं, जिसमें डिस्प्यूटेड अमाउंट को लीन करके और पूरा अकाउंट अनफ्रीज किया जाता है। लेकिन इस बॉम्बे हाई कोर्ट के इस जजमेंट में, इस ऑर्डर में ऐसी क्या खास बात है? देखिए, जब भी फ्रीजिंग के लिए मैकेनिज्म है, 2 तरीके से फ्रीज होता है कोई भी बैंक अकाउंट। पहला तरीका कि आपने एनसीआरपी पे कंप्लेंट की, एनसीआरपी का एक मैकेनिज्म है, इस पे पॉपअप विंडो जनरेट हुई, पॉपअप विंडो यूटीआर नंबर से जनरेट होती है और बैंक पूरे खाते को फ्रीज कर दे। दूसरा तरीका, अगर 1930 पे कंप्लेंट है और बैंक खाता फ्रीज फिर भी नहीं हुआ, तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के पास पावर है 94 BNSS और 106 BNNS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ये अब 94 क्या है? 94 ये है सम्मन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स, कि एक सम्मन दिया जाता है पुलिस अथॉरिटीज द्वारा किसी भी बैंक ऑफिसर को उस अकाउंट होल्डर की डिटेल्स के लिए, कि साहब ये जो अकाउंट होल्डर है इसका साइबर क्राइम में इन्वॉल्वमेंट है, आप इनकी डिटेल्स हमें प्रोवाइड करवा दीजिए। डिटेल्स आप जैसे ही हमें प्रोवाइड करवा देंगे तो उसके बाद हम अपनी आगे की कार्रवाई करेंगे कि आखिर में इसके खाते में वो फ्रॉड का पैसा कैसे आया। अब साहब 106 क्या है? 106 कहता है, 106 एक्चुअली गिव्स पावर टू द इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज टू फ्रीज और द होल्ड द अकाउंट और टू सीज द प्रॉपर्टी। मतलब हिंदी में, देसी भाषा में अगर अपन बात करें तो 106 BNNS का नोटिस का मतलब है, ये एक कानून है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो पुलिस ऑफिसर्स को ये ताकत देता है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को ताकत देता है कि अगर आप 106 का नोटिस अगर आप भेजोगे तो आप किसी भी प्रॉपर्टी को सीज कर सकते हो। लेकिन उसमें एक पेच और है। ऐसे तो कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी की प्रॉपर्टी पे 106 का नोटिस भेजेंगे और सीज कर लाएंगे, ऐसा नहीं होता है। उसमें एक सब क्लॉज 3 और है कि आपको मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हमने सीजर क्या किया है। अब जब ब्लैंकेट फ्रीजिंग होती है, इतने सारे फ्रीज हो रहे हैं, तो ये मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म कभी करते भी हैं और कभी नहीं करते। हमारे यहाँ तो ऐसे भी केसेस आए जहाँ पे 106 तो क्या, 94 पहले CRPC का 91 था, 91 के नोटिस पे ही पूरे खाते फ्रीज कर रखे हैं। हालांकि उनको नोटिस इशू हुए हैं, पधारेंगे ऑफिसर साहब, तब देखी जाएगी क्या बात है, वो बताते हैं। लेकिन जो 106 है, 106 के नोटिस पे पूरा अकाउंट फ्रीज कर रहे थे। अब इस आदेश पर अब आते हैं साहब, क्रिमिनल रिट पिटीशन नंबर 321/2025। अभी तक तो आपने ये देखा फ्रीजिंग कैसे हुआ, क्या 106 है, क्या 94 है, ये कानून की बातें, ज्ञान की बातें। समझना चाहो तो समझ लो, नहीं समझना चाहो तो मत समझो, हमारा तो काम है बताने का। ये ऑर्डर आया अनिल एल पंसारी, ऑनेबल जस्टिस अनिल एल पंसारी साहब का, ऑनेबल जस्टिस राज डी वाकोड़े साहब का।
और क्या कहा, क्या 106 का जो नोटिस आप भेजते हो, ये साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल या इस एनसीआरपी में जो कंप्लेंट्स आती हैं, आप पूरे अकाउंट को क्या फ्रीज कर सकते हो क्या? पॉइंट ये है कि साहब किसी ने चोरी की और उसके घर में उसकी पत्नी का भी पैसा पड़ा है, उसका खुद का भी पैसा पड़ा है। उसने 10,000 रुपये की चोरी की, लेकिन उसके घर में 2 लाख रुपए पड़े। तो क्या ये मैं अपना एक सोचने का तरीका बता रहा हूँ। हालांकि इस ऑर्डर में तो जो बातें लिखी गई वो 106 में यही थी कि भाई पूरे अकाउंट को फ्रीज ना करें। 10,000 रुपये की किसी ने चोरी की, किसी चोर ने, उसने 10,000 रुपये अपने दोस्त के घर पे रखवा दिए कि साहब अभी तो मैं बाहर निकल रहा हूँ, ये चोरी के 10,000 रुपये हैं और आप अपने पास रख लो। यानी वो दोस्त हो गया लेयर 2 में। अब उस दोस्त के घर पुलिस को पता लग जाता है कि भाई इस व्यक्ति के घर में 10,000 रुपये रखे हैं, उसके पास और अपने 5 लाख रुपए रखे थे। तो क्या आप पूरे 5 लाख रुपए को लेके आओगे या उन 10,000 रुपयों को लेके आओगे? 106 में जब अकाउंट फ्रीजिंग की बात आती है, हालांकि हमारी भारतीय पुलिस के पास ये कानून है, कानूनी उनका कर्तव्य अधिकार जो भी कह लें, लेकिन उनके पास कानून है, ये वो कर देती हैं। तो ये पॉइंट आया कि पूरा अकाउंट कैसे फ्रीज कर सकते हो आप? उस डिस्प्यूटेड अमाउंट को लीन करें आप और अपनी जांच पड़ताल करें, जो भी पाया जाता है उसके बाद उस व्यक्ति के अगेंस्ट में कार्रवाई करें। अगर फ्रॉडिस्टर है तो उस पर जो भी उचित कार्रवाई, उसमें तो कोई डिस्टर्ब कर ही नहीं रहा आपको। अब उनका ये भी आया कि साहब 106 तो हमें पावर देता है किसी भी प्रॉपर्टी को सीज करने की। अरे किसी भी प्रॉपर्टी को सीज कर लोगे क्या? उसके बाद इन्होंने कहा हाई कोर्ट ऑफ केरला इन द केस ऑफ हेड स्टार ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, क्रिमिनल्स मिसलेनियस नंबर ये इसका है, जो कि 2/6/2025 को डिसाइड कर दिया गया था और सुप्रीम कोर्ट में भी ये नंबर गया, सुप्रीम कोर्ट में भी ये मैटर गया, जिसमें ये कहा कि इनको पुलिस ऑफिसर्स को पावर नहीं है 106 के अंडर पूरा अकाउंट फ्रीज करने की। पेज नंबर 6 पर पॉइंट नंबर 12 में कहा द जजमेंट ऑफ केरला हाई कोर्ट वॉज चैलेंज्ड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट इन SLP बीइंग SLP क्रिमिनल नंबर 13433/2025 where the Supreme Court declined to interfere with the said judgment। मतलब यह है इन 4-5 अंग्रेजी माध्यम की लाइनों का कि साहब केरला हाई कोर्ट ने भी ऐसा ही आदेश पारित किया था। 106 नॉट गिव्स पावर टू द पुलिस ऑफिसर्स विदाउट कंप्लायंस ऑफ 106 सब क्लॉज 3 विच इज कि भाई साहब आपको मजिस्ट्रेट साहब के पास जाके इन्फॉर्म करना है। इस जजमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए कि साहब ये क्या आदेश पारित हो गया, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर करने से मना कर दिया और उन्होंने भी फिर बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी आदेश पारित किया कि साहब ये आप डेबिट फ्रीज मत करिए, इस अमाउंट को लीन करिए। लिखा है सारी चीज़ें इनमें, आप देखिए 8 पेज का ये ऑर्डर है, आपको मिलेगा। आप गूगल पे भी इस पिटीशन नंबर से तो कहाँ सर्च करोगे, आप तो ये सर्च करना गूगल पे कि बैंक अकाउंट फ्रीज जजमेंट बाय बॉम्बे हाई कोर्ट, है ना। तो और नागपुर बेंच का ऑर्डर है, ये नागपुर बेंच का आदेश है। तो डिस्प्यूटेड अमाउंट को लीन किया जा सकता है और ये जिनके केसेस मुंबई में हैं, मान के चलिए कि आप कहीं केरला रहते हैं, तमिलनाडु रहते हैं, कहीं और कहीं रहते हैं और जिनका केस मुंबई में है, तो आप अपने लॉयर के थ्रू जो रिप्रेजेंटेशन भिजवाते हो या लीगल नोटिस भिजवाते हो या फिर आप खुद भेजते हो, किसी लॉयर के थ्रू भी नहीं भिजवाते हो, आजकल तो आप खुद भी बना सकते हो, अवेलेबल है चीज़ें, आप खुद भी बना के भेजते हो। हमारी वेबसाइट पे तो advocateadarsh.com पर तो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्रेजेंटेशंस भी डाल रखे हैं, जहाँ पे आप खुद डाउनलोड करके उनको भेज सकते हो, बता सकते हो कि आखिर में काम कैसे करना होता है। आखिर में साहब हम निर्दोष हैं। रिप्रेजेंटेशन भेजना इसलिए ज़रूरी है दोस्तों, आप लेयर 3 में हैं, लेयर 4 में हैं, कुछ पैसा आ गया, आपने कोई क्राइम नहीं किया, आपका अकाउंट फ्रीज हो गया, लीन हो गया, XYZ कुछ भी हो गया,
आप वैसे ही अपने माथे पे बोझा लेके चल रहे हो कि पता नहीं बहुत बड़ा मेरे ऊपर क्राइम का आरोप है, जबकि आप कोई क्या करते हो, आप ये तो जॉब करते हो, चाय की शॉप है, कोई शॉपकीपर हो, दुकानदार है, कुछ भी है, आपने कोई गलती थोड़ी कर दी। अगर कोई भी डिस्प्यूटेड अमाउंट आ गया, आप अपना एक्सप्लेनेशन दीजिए। पुलिस तो उन लोगों को ज़्यादा पकड़ती है जो एक्सप्लेन करते ही नहीं है, और ये वहाँ जाके एक्सप्लेन करने की बात नहीं कर रहा मैं। अपने लेटर पे स्पीड पोस्ट है, गवर्नमेंट ने पोस्ट ऑफिस बना रखे हैं, गूगल ने मेल आईडीज दे रखी हैं, मेल आईडीज इजीली अवेलेबल है, मेल करके बताइए तो सही। और ये जहाँ के हाई कोर्ट्स के ऑर्डर की हम बात करते हैं, जैसे इस ऑर्डर में मैंने महाराष्ट्र के बॉम्बे हाई कोर्ट के ऑर्डर की बात की, बॉम्बे हाई कोर्ट नागपुर बेंच का है। अब आप क्या कर सकते हो, जितने भी केसेस हैं जो आपके मुंबई साइबर पुलिस ने फ्रीज कर रखे हैं, आप एक लेटर लिखिए उनको कि साहब इस तरीके से मेरे खाते में इतने पैसे आए, आपने मेरा पूरा खाता फ्रीज कर दिया। कम से कम उस डिस्प्यूटेड अमाउंट जो भी है 10-20-50 रुपये XYZ जो भी हो, लाख रुपए ही क्यों ना हो, कि साहब उसको छोड़ के मेरा खाता अनफ्रीज कर दें, और इस ऑर्डर की जो कॉपी है ये उस लिफाफे में डाल दें कि साहब ये ऑनेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक आदेश भी पारित कर रखा है, और इसमें ये कह भी रखा है इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को कि साहब इस तरीके से जो बैंक अकाउंट है उसको फ्रीज ना किया जाए, बैंक अकाउंट को लीन कर दिया जाए। इससे क्या होगा, कम से कम डिफेंस तो क्रिएट होगा, और उनको भी समझ में आएगा इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को, क्योंकि उनमें भी सारे लोग एक्सपर्ट नहीं हैं, उनको भी पता लगेगा। उन्होंने किसी ने ऑर्डर नहीं पढ़ा होगा तो ऑर्डर पढ़ लेंगे कि साहब कभी भी हाई कोर्ट का बुलावा आ सकता है, कम से कम सही तरीके से तो काम करें। तो इस तरीके से है, और आप इन चीज़ों को कैसे यूज़ करते हैं हमारा काम है बताना। कोशिश करते हैं चीज़ों का, नए नए तरीके की चीज़ें आपके सामने रखें, साइबर क्राइम की चीज़ें आपको बताएं, जो भी सोचते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, वो आपके सामने प्रस्तुत करने का हर संभव प्रयास करते हैं। हमेशा लास्ट में एक लाइन इसलिए बोलता हूँ, वो लाइक शेयर सब्सक्राइब वाली, क्योंकि मैं इस लाइक शेयर सब्सक्राइब को एक्चुअली मैं प्रेम प्यार मोहब्बत बोलता हूँ, क्योंकि जो आप ये बातें करते हैं कमेंट में, क्योंकि आपसे जुड़ने का तरीका ही है हमारे पास कि अगर मैं बैठा हूँ तो चलो ठीक है, क्या कर रहे हो, चलो चलो कमेंट पढ़ते हैं या कुछ करते हैं, तो उसमें पता लगता है अच्छा ये भी प्रॉब्लम है, तो उस पर हम फिर बताने का प्रयास करते हैं, बातें करने का प्रयास करते हैं। तो और जब आप कुछ अच्छा लिखते हो या बेकार लिखते हो तो हम कुछ सीखते हैं, अच्छा लिखते हो तो हम मोटिवेट भी होते हैं। और बस जब भी समय मिलता है हम पढ़ने का प्रयास करते हैं, उससे मोटिवेशन हमें ये मिलता है कि अच्छा ठीक है, हम लोगों में कोई इंटरेस्ट दिखा रहा है, हमको नई नई चीज़ें आप लोगों को बताते रहना है, एक अवेयरनेस प्रोग्राम। और मैं तो ये कहता हूँ कि आप लोग जो भी हमारी वीडियो से सीखते हैं, आप किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि हो सकता है कि एक्सप्लेन करने का तरीका आपका मुझसे बेहतर हो, आप मुझसे बेहतर अपनी बातों को रख पाएँ, एक्सप्लेन कर पाएँ, तो आप चाहते हो तो आप अपना चैनल बनाइए, हमसे कोई मदद चाहते हो तो हम मदद करने को तैयार हैं, क्योंकि ये हमारा कोई फ्यूचर तो है नहीं कि हमें यूट्यूबर बनना है या फिर यूट्यूब पे ही हमारा पूरा जीवन बिताना है हमें। ठीक है, एक चांस मिला प्रयास करने का, एक माध्यम मिल गया यूट्यूब, और जिस पे हम अपनी बातें रख पाते हैं, आप लोगों से बातें कर पाते हैं। इस चीज़ के लिए अकाउंटेबिलिटी भी है। ये आज सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना रणवीर अलाहाबादिया के केस में मैं 27 को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 27 नवंबर को अभी कोर्ट से आके, और फिर उसमें तो ये भी कहा कि भाई जो भी यूट्यूब पर वीडियो बना रहा है वो अकाउंटेबल भी होना चाहिए। इसलिए हम उन्हीं फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं, उन्हीं जजमेंट्स पर बात कर रहे हैं जो ऑनेबल कोर्ट्स ने पास